जय हिंद दोस्त। बता दूं कि इंडियन ऑयल के अंदर एक बहुत ही अच्छी भर्ती निकली है, जो है मात्र वही लोग भर सकते हैं जो 12वीं पास है और साथ पे साथ 6 महीने का उनके पास कंप्यूटर का नॉलेज है। यानी कि उसका डिटेल बताऊंगा जो कंप्यूटर नॉलेज में है कि उनमें क्या क्या उनको जानकारी होनी चाहिए। तो ये वैकेंसी, एक और चीज है, ये जो वैकेंसी है ये एक ऑफिशियल वैकेंसी है। इसमें आपको भागा दौड़ी वाली नहीं है। आपको केवल दो ही जगह, या तो दिल्ली के ऑफिस में मिलेगा या तो नोएडा का ऑफिस, यही दो ऑफिस के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप वहां पे हो जाते हैं तो आप इन्हीं दो ऑफिसों में रहकर इस ऑफिस का सारा देख रेख, सारा भार आपके ऊपर रहेगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह की पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, ये जो पद है जूनियर ऑफिस अटेंडेंट, आप नाम से ही सुनेंगे पद के लिए, तो ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट का आपका पद है, जिसके अंदर 10 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। मात्र दो ही ऑफिस है, मैं पहले ही बताया कि नोएडा वाली ऑफिस और दिल्ली वाली ऑफिस के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 5 सीट रखा गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 2 सीट है और एससी के लिए 3 सीट है। एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, मतलब ये कुल मिला के यही है। इसमें जो हम बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशन का, आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास में ये स्पेसिफाई नहीं है कि साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी से किए हैं आप चलेगा। लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ये कम से कम 6 मंथ का आपका होना चाहिए। कैसे आप लोग कंप्यूटर का आजकल कहीं कहीं ट्रेनिंग होता है, डीसीए, एडीसीए, इनसे अगर कोई कोर्स किया है तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर कोई भी कोर्स हो तो कम से कम 6 महीने का वो कोर्स आपके पास होना चाहिए। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एमएस वर्ड, एक्सल, पावर पॉइंट, मतलब एमएस ऑफिस से रिलेटेड जो भी आपका वर्क है आपको अच्छे से आना चाहिए। एक्सेल, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, ये जो चीज़ है, जो लोग कंप्यूटर का ये ट्रेनिंग किए हैं 6 मंथ वाला, तो बेखबसी समझते होंगे कि ये क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है जो नए बच्चे हैं अभी भले 12th पास कर लिए हैं, लेकिन अगर वो कंप्यूटर का अभी कोई कोर्स नहीं किए हैं तो उनके लिए थोड़ा ये नया टर्म हो सकता है, लेकिन आप जो किए हैं वो समझते हैं। इसीलिए देखिए, आज के साथ साथ मैं बता दूं कि आजकल पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप जितने भी वैकेंसियां निकालिए, देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने एक आपका क्वालिफिकेशन तो रख ही रहे हैं, प्लस एक ऐड कर दे रहे हैं। आपके पास ये एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इसमें क्या फायदा हो जा रहा है कि एक तो मान लीजिए 12th पास करने वाले अगर 1000 होंगे तो 200 बच्चे ही होंगे जो जिनके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होगा। तो अब क्या होगा, 800 बच्चे हैं वो तो छट जा रहे हैं इस कंपटीशन से, तो आपके पास मात्र 200 का ही कंपटीशन बचा। इसीलिए ये सब चीज अगर आप कर रहे हैं तो आप साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल ये सारे कोर्सेज भी कर लीजिए, आपको आगे बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसमें एज रखा गया है 18 साल से 30 साल जनरल के लिए, 18 साल से लेकर 33 साल ओबीसी के लिए और 18 साल से लेकर 35 साल आपका एससी के लिए। ये आपका एज की गणना है। बात करते हैं फॉर्म भरने का। देखिए, फॉर्म आपका शुरू हो चुका है, 8 सितंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म आपके ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा, जिसके लिए आपको जो चार्ज रखा गया है, 200 रुपए का चार्ज जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को है, और 0 रुपए का चार्ज आपका एससी और एसटी के रहे। ये सारे एक नॉर्मल डिटेल हो गया। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, लेकिन आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसको समझिए। देखिए, इसमें मात्र एक आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बस इसी पे आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी, और ज्यादा कोई झंझट नहीं है। सीबीटी एग्जाम में भी अगर हम बात करें तो जो आपका क्वेश्चन रहेगा, देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कैसे पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, जीके और अवेयरनेस, इससे मिला के आपके 20% आपका क्वेश्चन रहेगा। दूसरा होगा रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी, इससे मिला के आपके 20% के क्वेश्चन रहेंगे।
और उसके बाद रिलेटिव टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज में तो कह दे कि जो आपके कंप्यूटर से है गया, इन सब चीज़ों से या कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे, कुछ आपके 12th में जो आपने पढ़ाई किया उससे पूछे जाएंगे। इस सब से मिला के आपके 60% का क्वेश्चन रहेगा। यानी यही कुल मिला के टोटल 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। और एक चीज मैं बता दूं कि ये एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यानी कि अगर आप गलत आंसर भी कर देते हैं तो आपको इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। तो इसलिए जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो पहला तो दिमाग में रखिए कि आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं। अगर सही क्वेश्चन के बाद आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं, वैसे परिस्थिति में भी आप एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको हर एक क्वेश्चन को 100 के 100 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कर देना है, चाहे वो सही आप अटेम्प्ट करें गलत, क्योंकि आपको पैसे भी नहीं पता है। अगर आप सही का हो जाता है बाई लकली भी तो आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा, गलत हुआ तो उससे आपको नुकसान नहीं है, ये आप समझ लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि ये मैं वैकेंसी क्यों इतनी अच्छी बोल रहा था। देखिए चूंकि मैं बता दूं कि जो ऑयल इंडिया है ये एक सेमी गवर्नमेंटेड है, ना ही ये पूरी तरह से भारत सरकार का है, ना ही पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन है। तो इसलिए और तो जब ऐसे जो चीजें होती हैं जैसे गेल भेल सेल, ये जो इंडिया के नवरत्न कंपनियां बोली जाती है उसमें इनका नाम आता है। तो इनमें मैं बता दूं कि जो फैसिलिटी दी जाती है, देखिए आपकी सैलरी की मैं बात करता हूं, जो फैसिलिटी दी जाती है वही सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जितने आपके गवर्नमेंट में आपकी फैसिलिटी मिलती है आपको सेम फैसिलिटी इसमें मिलेगी। सैलरी रहेगी 26,600 से 90,000 तक, वो जैसे उसके साथ और फैसिलिटी कहते मेडिकल फैसिलिटी, आपका रूम रेंट के रहने के लिए, आपको बच्चे की पढ़ाई से लेके माने एवरीथिंग जो भी सरकार आपको फैसिलिटियां देती हैं सारे फैसिलिटियां आपको प्रोवाइड होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बता दूं कि ये जॉब इसीलिए बहुत अच्छी बात है। अब रही बात इसमें आपका वर्क है, देखिए सबसे पहला चीज आपको डाटा एंट्री का होगा, क्योंकि एमएस ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट वो लोग इन्हीं से बना रहे, कौन चीज आया क्या गया, उस ऑफिस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऑफिस का पूरे तरफ से मतलब ये कह सकते हैं कि आपको एक ऑफिस दिया गया है, ऑफिस को आपको मैनेज करना है, कहाँ सामान गया कौन आया किस तरह से, मतलब आप एवरीथिंग कह सकते हैं कि आपका, क्योंकि चूंकि देखिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है तो एक तो हो गया कि आपके ऊपर एक लोग होंगे जो सीनियर होंगे, तो सीनियर तो आपके हैं ही, आपको उनके अंडर रह के पूरे ऑफिस को मैनेज, वो जैसे जैसे आपको काम बताएंगे जिस तरह से कहेंगे वो सारी चीजों को आपको मैनेज करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छी जॉब है, जो भी लोग भरना चाहते हैं 8 सितंबर से पहले पहले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।